हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगलामुखी आदिवासी। देखिए, आज मैं रहमान बाबा की दरगाह पे जाके अपनी जो पूजा करके आई, विद्वेषण का काम करके आई, तो बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में लिखा कि अरे इसके नाद में मत लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये देवी होके गाली देती है। एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता। आज जब लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और जब विद्या देवी के साथ बुरा करे तो तब क्या तुम्हारी माँ बहन सो रही थी? हाँ, मुझे पता है आज मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों की गांड जली होगी। गांड जलने से अच्छा ध्यान नहीं देना चाहिए ना। क्यों ध्यान देते हो? क्यों ये ध्यान देते हो विद्या देवी क्या पहन रही, क्या ओढ़ रही, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उसके घर वाले कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे मैंने अपने परिवार को 0 पे से 100 पे लाया है। मेरे प्रदू को चप्पल पे से गाड़ी तक की जर्नी करवाई है। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या कि अगर कोई मेरे परिवार तक आए, मेरे फैमिली तक आएगा। देखिए, ये बातें उनके लिए भी है ना कि कहते हैं ना, बार बार मुझ पे ध्यान दिया जाता है। मुझे पूछे पे दिखता है कौन ऐसी हरकत कर रहा है। शर्म नहीं आती है? जलन होना चाहिए। किस बात की जलन होनी चाहिए सबको? किस बात की जलन? अरे भगवान ने जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलके ही रहता है। और आप ये बात कैसे भूल जाते हो? मैं विद्या देवी हूँ, मैं अघोरी हूँ। मुझे हम लोग को गाली में हमारे आशीर्वाद रहता है। हम गाली भी देंगे, सब कुछ करेंगे। हम जितनी गाली देंगे उतना अच्छा रहता है। आप लोग ऐसे कैसे सोच लेते हो कि हम गाली नहीं देंगे? अरे एक बात बताओ, जब मेरे साथ बुरा हो रहा था तब मैं जब चीख चीख के चिल्ला रही थी, यूट्यूब पे चिल्ला रही थी, मेरे घर के बाहर चिल्ला रही थी, तब कोई आया क्या स्टेप लेने? नहीं आया। लेकिन आज वो स्टेप का सज़ा मिला। लेकिन कहते हैं ना, सांप मर गया सपोले छोड़ के गया। अब उस सपोलों की गांड में इतनी चर्बी है कि विद्या देवी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सब पता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता रही थी कि मैं सुल्तान जिन की जो शक्ति आज मैंने कल रात को दिखने वाली है, मैं एक मेन कारण से उससे गई थी कि सुल्तान जिन की शक्ति को एक्टिव होकर सबको दर्शन देना। और सुल्तान जिन को शक्ति को एक्टिव होकर दर्शन देने के लिए इसलिए बोली हूँ कि वो ज़रा सबको सबक भी सिखाए। बारिश के रूप में वो आता है, उसका अस्तित्व ही बारिश है। आपको पता है, मेरे पास जितने लोग मुझे जानते हैं ना, मुझे कुछ काम नहीं था रहमान बाबा जाने का। मैं यहाँ से बैठे बैठे रात को विद्वेषण का काम की थी। लेकिन विद्वेषण का काम मैंने अपने परिवार के लिए किया था, क्योंकि मुझे पहले अपने परिवार की सेफ्टी करनी। कोई बिगाड़ नहीं पा रहा है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जलन वाली और गंदी नज़र इतनी है मेरे परिवार पे कि उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये प्रेग्नेंट औरत है, कैसे दौड़ लेती, कैसे घूम लेती, इसका परिवार कैसे घूम लेता है। ऐसी बात है। मुझे आज भी याद है कि जब 4 साल पहले मेरा प्रदू चप्पल पहनता था, जूते के लिए भी उसको नहीं थे। जूते से मैंने उसको चप्पल से जूते से ब्रांडेड ब्रांडेड जूते से गाड़ियों तक लाया है। लेकिन अगर आज कोई मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझको रोड पे लाने की कोशिश करेगा, फिर से वो ज़िंदगी सोचेगा कि ये ज़िंदगी तक लेके जाऊँ, उसको विद्या देवी छोड़ेगी क्या? अरे तुम लोग का मारण क्रिया कर दूंगी, मादर चौध, रंडी लोग, घोसड़ी लोग, छिनाल चौधरी की। अरे तुम लोग के गांड में क्या चर्बी है? तुम लोग पूजा सीखे हो ना, करो ना। अरे तुम लोग की माँ मर गई होगी, तुम्हारी माँ ने पंडित बता के गई होगी, करो, जाओ ना, जाओ पंडितों के पास। है क्या तुम्हारे गांड में, पंडितों के गांड में, कि मेरा कुछ बिगाड़ सके? मेरा झांटा भी नहीं उगाड़ सकते, ये मुंह पे बोलती हूँ मैं। आज मैं सीना में एक स्पेशल आदमी के लिए गई थी। मेरे को अगर कोई यूट्यूब पे गलत बात बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई मुझ पर नज़र रखता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी शक्तियाँ बैठे बैठे झक मारती हैं? मेरी शक्तियाँ मुझे सब बात बताती, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरी हाजिदा सुबह 4 बजे तक सूरफील और नादिया अली की है 1 लाख। उसने मुझे एक ही बात बोला है, माँ आप सिर्फ शांत रहो, आप सिर्फ शांत रह के अपने पूजा पाठ में ध्यान दो, बाकी लोग की बैंड बजाने के लिए हम लोग हैं। अरे मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो जो मेरे जान पहचान वाले क्या बोलते मालूम है? ये जो मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में प्रदू का सैंपल दिया, एक्चुअली ऐसा हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं अपने प्रदू को अपने घर लाने वाली थी, कोई आने नहीं दे रहा था क्योंकि उन पर 307 का केस हो गया था, वहाँ से निकलना नहीं था, कोरोना का माहौल था। तब हमारे कुछ शुभचिंतक थे जो वहाँ तक उनको फ़ोन तक कर दिए थे, पुलिस तक सेटिंग कर लिए थे। लेकिन 307 का केस आने से उन्होंने ये तक कह दिया था अपने घर में ले लो। लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे लीगल तरीके से सब इंसाफ चाहिए था। आज वही लोग मुझे बोलते हैं फ़ोन और मैसेज करके, अरे विद्या जी आप क्यों टेंशन ले रही है, किसको उठाना है, कौन परेशान कर रहा है आपको, बोलो किसको? मैंने बोला कोई परेशान नहीं कर रहा। बोलता नहीं, आप एक बार आवाज़ तो करो, आप हम लोग से कभी हेल्प लेती ही नहीं हो, आप अकेले लड़ती हो, आप अपने पूजा पाठ से लड़ती हो, ठीक बात है, लेकिन कभी कभी अपने भाइयों को भी मौका दिया करो। किसको उठाना है बोलो, किसको डालना है बोलो, आप टेंशन मत लो। बिंदास पुलिस स्टेशन में बंद किया जाएगा। जो केस बोलोगी, मर्डर केस बोलोगी या हाफ मर्डर केस बोलोगी या तड़ी पार बोलोगी, जगह पे आदमी को कर दिया जाएगा। ऐसी बात है। अरे मुझे तो और भी लोग बोलते हैं, माँ जिन लोग पे आप बोलते हैं, जहाँ भी रहते हो, इस देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप हमें बताओ तो सही, उसको देश के कोने से उसको खींच के लाके आपके कदमों में डालेंगे। ऐसी बात है।
लेकिन क्या है ना, लोगों को, मेरे को एक्चुअली उन लोगों को इस तरह से नहीं करना है। मुझे अपने ताले के काम से उनकी ऐसी बैंड बजानी है कि जो लोगों की ज़िंदगी में झांकने का आदत है ना, जो लोगों को बर्बाद करने का आदत है ना, खुद का तो काम धंधा दिखता नहीं है, दूसरों के काम धंधे में बराबर ध्यान देना है, दूसरों के काम धंधे में महान बनना है। चलो मैं महानता निकालती हूँ, ये बात है। मैं किसी की ज़िंदगी में ध्यान देती हूँ क्या? मैंने आज तक सबके लिए अच्छा ही सोचा है। लेकिन एक बात है कि विद्या देवी बोलती है, बद्दुआ देती है, बुरा लगता है सबको। जब उस वक्त क्यों बुरा नहीं लगा, जब मेरे साथ इतने ग्रुप में है, मेरे साथ जो काम करा है 2 साल में, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद आज भी मैं लोगों का फ़ायदा करा के देती हूँ। उस वक्त सब कहाँ सो गए थे? यूट्यूब पे नाम खराब बहुत ख़राब करना बहुत आता है। अरे पैसे खा जाती है, ये खा जाए, वो खा जाती है। अरे एक बीमार औरत बीमारी से बाहर निकल के आप लोगों की मदद करने को देती है। आपको क्या लगता है? जब से मैंने सुल्तान जिन को एक्टिव किया है ना, उसके बाद से मैंने ये देखा है, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा भी ना, उसकी बैंड बजा दी है। और इस बार मेरे परिवार तक, देखो मेरा परिवार को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो माई का लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन गंदी नज़र, गंदी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस गंदी नज़र, उस गंदी सोच को मैं जेल के पीछे सड़ाऊंगी। इसलिए मैंने रहमान बाबा के यहाँ गई ना, जब बैठ के बात कर रही थी, तो उन्होंने यही कहा, तू विद्वेषण मंत्र जो चालू किए कर, तू 7 दिन का ताला रात को बैठ के कर, 7 दिन। अगला जुम्मेरात आते आते, चाहे औरत हो चाहे आदमी, अगर तुझे जेल के पीछे दिखाई नहीं दिए ना, दोबारा मेरे दरगाह पे पैर मत रखना। ये बात मुझे बोली है। मुझे एक ही शिकायत है सबसे, मैं आपकी ज़िंदगी में दखल नहीं देती हूँ। आप कोई भी हो, मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले आप लोग होते कौन हो? अरे आप लोग के भी घर में आपका परिवार है, बच्चे हैं, सब लोग हैं ना, अपने में ध्यान दो ना, अपना ज़िंदगी बढ़ाओ कि हम कैसे कमाएं, कैसे बढ़े। एक दूसरे परिवार पे गंदी नज़र डालना, सब पे करना अच्छी बात है? अरे मैंने अपने बच्चों को और मेरे प्रदू को ना फूलों के जैसा वो रखा है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, मैं दिन भर कमाती हूँ, पागलों के जैसी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो लोग पे आँच नहीं आने के लिए देती हूँ। क्यों इतनी मेहनत करती हूँ? रात को सोते समय बंदिश करती हूँ, सुबह उठने के बाद बंदिश करती हूँ। लेकिन नहीं तो भी एक बात याद रखना, एक गेहूँ के साथ घुन पीसेगा। मेरा सुल्तान ने मुझे वादा किया, अगर उस सही में, क्योंकि वो बच्चे के रूप में, कितने लोग क्या बोलते हैं, माँ वो कहीं हमारे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेगा। छोटा बच्चा क्या हरकत करेगा? सुल्तान जिन 5 साल के बच्चे का स्वरूप है। उसको अपने माँ और बाप की बुराई पसंद नहीं है। अगर उसकी माँ की तरफ या उसके बाप की तरफ या उसके भाई बहन की तरफ कोई बुरी नज़र से देखे ना, वो उसकी नज़र बदल दे। आप लोग को देखना है ना, मेरी ताकत दिखाती हूँ मैं। 7 दिन, बाकी सब काम तो चालू है, वो अलग है। दिन का ताला, अभी रात का ताला चालू है। यहाँ से लेके कोने तक जिसने भी मुझे उल्टा बोला ना, 1 मैन शो काफ़ी है विद्या देवी तुम लोग की मारने के लिए। ये बात याद रखना, और ये बात पक्की है कि इस बार मैं सज़ा दूंगी। तुम लोगों को मेरी कमज़ोरी लगती है ना, कि विद्या देवी की कमज़ोरी उसके बच्चे और उसका पति है, उसका प्रदू है। तुम्हारी भी तो कोई कमज़ोरी होगी ना। मैं तुम्हारे जैसी गंदी नहीं हूँ, तुम्हारे बच्चों तक आऊँगी, क्योंकि बच्चों तक आना मैंने कभी सीखा ही नहीं है। मेरे लिए बच्चों का महत्व बहुत बड़ा होता है। लेकिन तुम्हारा भी तो कोई, तुम्हारे बच्चों का छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी भी ज़िंदगी में कोई तो होगा, प्यार मोहब्बत होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। उनकी गांड में मारूंगी ना। फिर 7 दिन बाद जो जेल में जाएगा, पता, देखो मैंने एक अंधेरे में तीर छोड़ा है। मैं अंधेरे कमरे में खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि बाहर कौन मेरे परिवार के पीछे पड़ा है। मेरे परिवार का कुछ बुरा नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश कभी भी कामयाब हो सकती है। आदमी तिनके का भी सहारा लेके, कहते ना, एक छोटी सी घास में भी आग लगे तो पूरा, कहते ना, शहर जला देता है। मुझे तो पहले से आगम पता चल गया। तो मैं अभी ये करूँगी कि हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ बगलामुखी, हे रहमान बाबा, मस्तान बाबा, मैं एक अंधेरे कमरे में खड़ी हूँ। अंधेरे कमरे से मुझे बाहर नहीं पता कि दरवाजे के बाहर कौन खटखट कर रहा है, कौन इस तरह की हरकत कर रहा है। जो भी हरकत कर रहा है, आने वाले जुम्मे रात तक मेरा ताले का काम होगा, और कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, विदेशन का काम होगा। उसकी वजह से तुम्हें जो ठीक लगता है, मारण क्रिया कर दो, जेल में पहुंचा दो, एक्सीडेंट कर दो, मुंह से खून की उल्टियाँ करा दो, जो सही लगे कर दो। लेकिन 7 दिन में मुझे उसका हाल वो चाहिए कि रोड पे, मतलब कहते हैं ना, भीख मांगकर रोटी ना मिले, ऐसा हाल चाहिए उसका। अगर मेरी सच्ची पूजा होगी तो ये बात तो पक्की है। मैं गंदी नज़र को ही ना अंधा कर दूँ, ज़िंदगी भर देखने लायक ना रखूँ, ये बात है। क्योंकि क्या होता है ना मालूम है, जैसे को तैसा, जब तक सबक सीखो तो ही पता चलेगा। हाँ, एक और बात, मुझे आज सुबह किसी ने मैसेज किया, अरे माता जी आपका दरबार कहाँ लगता है? मैं क्या तुम लोगों जैसा ढोंगी पंडित दिखती हूँ, बाबा दिखती हूँ, कि औरतों को लेके एक अलग से रूम लेके उनके साथ बलात्कार करने का वो दिखती हूँ? या 10 लोगों को जमा करके आशीर्वाद देते रहने का, भले कोई मंत्र संत्र ना आए, आशीर्वाद देते रहे, वो दिखती हूँ?
अरे मुझे ना मंत्र संत आता है, मैं अपने घर पे बाबागिरी नहीं करती। और दूसरी बात बोलते गणपति दर्शन करना है, इतने सारे बाहर पंडाल में दर्शन लगे, जबरदस्ती विद्या दे के भोसड़े में घुसना है? हाँ, आपको अगर क्या बोल रही हूँ मैं, है ना जीती जागती एटम बॉम्ब हूँ। मेरे तक आओगे ना ब्लास्ट कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग ब्लास्ट करने का, मेरे को एक बार मेरे को गिराने का सोचना भी मत। मैं ऐसी हूँ ना, मैं चलती फिरती बॉम्ब हूँ। मेरे एक आदत है, अगर मुझे किसी से बात करना नहीं जमता और मुझे पता चल जाता है ना कि ये इंसान सिर्फ गलत सोच रहा है मेरे बारे में, उस इंसान से मैं हट जाती हूँ, कट कर लेती हूँ। उसके बाद वो सारा बोझ मैं सुल्तान पे दे देती हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये इंसान बरोबर नहीं है, ये इंसान से मुझे जम नहीं रहा है, अब इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी। उसके बाद इस सुल्तान को बोलती हूँ कि सुल्तान तू मेरा बेटा है और तुझे लगता है कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, अब इसके क्या आगे की सज़ा, इसकी सज़ा तू डिसाइड करेगा बस। और ये 7 दिन में डिसाइड होगा, ये 7 दिन में। ये बात याद रखना, 6 महीने बाद मौत होने वाली, मैंने कहा था 6 महीने बाद की चीज़ 6 दिन में बदलूंगी, लेकिन मौत नहीं दूंगी, क्योंकि विधि के विधान ने तो ऑलरेडी मौत लिखी है। मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूँ? हाँ, लेकिन जब तक मौत लिखी है तब तक थोड़ा कारावास की सज़ा तो दे दूँ। जिस तरह से आप लोग दूसरों के परिवार पे नज़र रखते हो, दूसरों के सुखी परिवार को अलग करने को देखते हो, तुम लोग का ऐसा लगता है कि इनका परिवार अलग रहे, 24 घंटे झगड़ा करते रहे। जरा तुम लोग भी तो अपने परिवार से दूर रहो, जाओ जेल में, जरा जेल की रोटी तो खाओ। दूसरों के साथ जो दगाबाजी किया है, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठा है, तुम लोग तो जरा जेल में जाओ, तब पता चलेगा। जब तुम्हारे बच्चे रोड पे भीख मांगेंगे, रोज चप्पल से मारेंगे, तुम्हारी औरतों को जाके सबके साथ कॉल घर में धंधा करना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा ना दूसरों के ऊपर आग उठाने का क्या नतीजा होता है। मेरी कमज़ोरी तो है, मैं तो खुद खुलेआम बोलती हूँ, मेरी कमज़ोरी मेरे बच्चे और मेरा पति है। तुम लोग ने उस तक आने की कोशिश की, अब तुम तैयार हो। अब नागिन को छेड़ा है तो नागिन तो डसेगी, डसने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत गंदी हूँ। मेरे डिक्शनरी में चुकीला माफ़ी नहीं। अगर आप मेरा दिल जीतोगे ना तो करोड़पति बनाएगी अघोरी, लेकिन अगर मेरे दिमाग में बैठोगे ना, तुम्हारी माँ का भोसड़ा कर दूंगी मैं, मादर चोद लोग। ये बात मेरी पक्का रखना बस। और जिसकी माँ का भोसड़ा करने वाली हूँ ना, उसने तो साबित कर दिया है। पता नहीं उसकी माँ कितने भड़वों के साथ सोने गई थी, जैसा ऐसा मादर चोद बच्चे लोग पैदा किए। ऐसी बात है, ये बात हो गई है, ये तो बात पक्की चल गई है। अब इनकी माँ की पैदाइश ही पता चल गई कि ये सारा कुछ हो गया। ये तो मुझे आज पता चल गया, क्योंकि अगर एक बाप की औलादें कभी ऐसी नहीं करती हैं, एक बाप की औलादें कभी इस तरह की हरकत नहीं करेंगी। 10 भड़वों के साथ सोए हुए बच्चे ही ऐसी हरकत करेंगे। ये तो मुझे आज 100% पता चल गया। और उनकी गांड कैसे मारनी हो विद्या देवी देखेगी बस। जय माता दी।